नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस वाला व्लॉग्स में। तो आज का ये वीडियो मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली इस चैनल की मैंने शुरुआत करी थी अपने फास्ट फूड बिजनेस जब मैंने शुरू किया था, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस इसमें अपलोड करता था। तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था मुझे उन वीडियोज़ का, और मुझसे धीरे धीरे करके अच्छे खासे सब्सक्राइबर जुड़ने लग गए। तो मुझे उन्होंने ज्वाइन किया था फूड बिजनेस से के वीडियोस देखने के लिए, ना कि ये मेरे टैक्सी वाले व्लॉग्स देखने के लिए। तो उनका अक्सर अभी भी कुछ सब्सक्राइबर उसमें से हैं जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि भैया आपने फूड बिजनेस क्यों बंद कर दिया है, बताइए। तो कुछ का तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ कमेंट पे, और कुछ को इग्नोर कर देता हूँ, मतलब सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो उसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ और उसका रिप्लाई मैं प्रॉपर दे देता हूँ कि भैया क्यों बंद किया था, फूड बिजनेस छोड़ के मैं टैक्सी बिजनेस में क्यों आया। तो सारी अपनी दास्तान जो मेरे साथ पिछले 1 साल में बीता है वो आपको बता देता हूँ। तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत लेंदी चला जाए वीडियो, पर लंबी सी कहानी को शॉर्ट पे बता देता हूँ अपनी साल भर की कि क्यों भैया फूड बिजनेस बंद किया और टैक्सी बिजनेस में आया। तो शुरुआत हुई थी भाई पिछले साल से, जब मैंने अपना फूड ट्रक लिया था। एक्चुअली शादी हुई थी मेरी, शादी होती है तो खर्चे बढ़ ही जाते हैं। रिलायंस में मैं जॉब करता था, कैशियर था ट्रेंड्स में। तो सैलरी कुछ खास थी नहीं, 10 साढ़े 10 हज़ार रुपये तो आ जाते थे अपने अकाउंट में। तो फैमिली का सपोर्ट था, पर शादी के बाद थोड़े खर्चे बढ़ जाते हैं, तो मैंने सोचा अपना खुद का बिज़नेस चालू करते हैं। और फूड लाइन का मुझे थोड़ा सा नॉलेज था और फूड बनाने का शौकीन भी था मैं। तो मैंने सोचा कि फ़ास्ट फूड का बिज़नेस चालू करते हैं, ठीक है। टेस्ट भी था मेरे हाथ में, मुझे पता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फ़ास्ट फूड का चालू करते हैं। तो शुरुआत की मैंने एक दुकान ढूँढने से कि भाई दुकान में अपना सेटअप डालेंगे और काम चालू करेंगे। तो दुकान ढूंढी तो भैया जो लोकेशन पे अपन दुकान चाहते थे उसके रेंट बहुत ज़्यादा हाई थे, और ऐसी लोकेशन बहुत गली मोहल्ले में अंदर अंदर साइड की जो दुकानें थी वहाँ पे रेंट थोड़े बहुत ठीक ठाक थे, पर वहाँ पे अपन डालते तो चलता नहीं अपना काम। और मेन लोकेशन पे दुकान डालने लायक अपनी मतलब उतनी शुरुआत में हैसियत नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार रेंट के टंटे से हटते हैं, एक फूड ट्रक अपन ले लेते हैं जिससे अपना काम अपने घर से हो जाएगा, और कि अच्छी लोकेशन पे जाके अपन अपनी गाड़ी लगा देंगे। जैसा कि सभी सोचते हैं वैसा मैंने सोचा कि भाई रेंट नहीं देना पड़ेगा, अच्छा काम है, अपने हिसाब से करेंगे, अपन ही ऑनर रहेंगे, मतलब सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो वो सोच के मैंने एक फूड ट्रक लेने का सोचा, और फाइनली ऑनलाइन जैसा आप लोग सर्च करते हो मैंने भी सर्च किया भाई, इंडिया मार्ट में गूगल किया, यूट्यूब पे देखा, थोड़ा बहुत भोपाल जाके देखा, इंदौर में भी पता किया, इधर उधर नियर बाय बिग सिटी से मैंने सब जगह पता किया, पर बजट के बाहर जा रही थी कहानी। मतलब फूड ट्रक का ही खर्चा 5 साढ़े 5 लाख 6 लाख रुपए बता रहे थे वो। कई तो वेंडर ऐसे थे कि ट्रक ला के दो, उसके बाद 5 लाख रुपए दो तब। तो ऐसे तैसे करके मैंने जैसे तैसे पता कि भैया मेरठ में कम प्राइस में मुझे फूड ट्रक सामने वाला बंदा दिलवा रहा था। तो शुरू में तो डाउट गया, फिर मैं जाके खुद मेरठ, मुझे लगभग 1000 किलोमीटर पड़ता था मेरे घर से, तो मैं चला गया। अब जाके देखा, वो भाई वेरी वेल नोन था वो बंदा। हाँ, तो भाई कस्टमर का कॉल आ गया था, ठीक है। तो मैं कहाँ था, फूड ट्रक पे था अपने। तो मेरठ में गया, मैंने जाके देखा कि अच्छा खासा काम है उनका फूड ट्रक का, एक नहीं कई फूड ट्रक बना मतलब सेल करते हो महीने में। और यूट्यूब पे भी वीडियोस थे उनके, तो मैंने ट्रस्ट कर लिया। मुझसे अक्सर लोग कमेंट में मेरे फूड ट्रक का वीडियो देखते हैं, 1 लाख+ व्यूज़ है उसमें। और मोस्टली बंदों का क्वेश्चन ये रहता है कि आपने फूड ट्रक कहाँ से बनवाया, एड्रेस दो। अब उनको लगता होगा कि अपन एटीट्यूड दिखा रहे, एड्रेस नहीं दे रहे। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि भाई मैं फंस चुका हूँ, एड्रेस दे के आप और फंस जाओगे। आप मैं उसको गाली देता हूँ, आप मुझको गाली दोगे कि मैंने रिकमेंड किया था, दैट्स वाई मैं आपको एड्रेस नहीं देता हूँ, ठीक है। यही एक रीज़न है कि मैं किसी को नहीं बताता कि मैंने फूड ट्रक कहाँ से लिया। तो भाई वो बंद जाके देखा मैंने, मुझे वो बंदा मतलब उसने जैसा जैसा बताया अपन ने वाला, और अपनी सारी नीड्स को वो पूरा कर रहा था। मैंने बोला चलो बढ़िया है भाई। तो उन्होंने मतलब 3 साढ़े 3 लाख रुपए के बजट में वो काम करके दे रहा था बंदा। आप बताइए 3.5 लाख में गाड़ी प्लस आपका पूरा सेटअप सहित दे रहा है, तो इससे अच्छी डील क्या हो सकती है। तो मैं एग्री कर गया। अब भाई कोई इतना पैसा तो था नहीं मेरे पास, शादी हुई थी मेरी नई नई, तो थोड़ी बहुत सेविंग प्लस मेरी वाइफ की ज्वेलरी को सेल करने के बाद मैंने फूड ट्रक लिया था। तो भाई अब मैंने चलो 1 महीना लगा, ऑर्डर दे दिया मेरा फूड ट्रक। उन्होंने जैसा मैंने बोला एग्जैक्टली वैसा बना के दिया। अब गलती क्या हुई कि गाड़ी भी मैंने उन्हीं से खरीदी थी। मेरी बिगेस्ट मिस्टेक ये थी कि गाड़ी मैंने उन्हीं से खरीदी सेकंड हैंड। तो गाड़ी अदर स्टेट से खरीद तो लें अपन, पर अपने स्टेट में जब अपन लेके आ जाते हैं तो उसको ट्रांसफ़र कराने का ही खर्चा 50 से 60 हज़ार रुपये का आता है। तो उतने पैसे मैंने अपने अकाउंट में अलग रखे थे, लोन भी लिया था मैंने, ठीक है। तो उतने पैसे अपन ने अलग रख लिए थे कि भाई लाने का खर्चा, घर तक लाने पे 10 हज़ार रुपये खर्च हो रहे थे दिल्ली से इधर तक, है ना। 5 दिन का सफ़र था मेरा। तो सामने वाले को बताया भी था कि भाई मेरा घर 1000 किलोमीटर दूर है,
उसको आप, उसने बोला था प्रॉपर सर्विस करा के देंगे आपको, ऐसा मतलब अच्छी कंडीशन में देंगे कि कोई इशू नहीं आएगा। मैंने कहा भाई ठीक है। दिखने में गाड़ी चकाचक थी, बहुत मस्त थी, अपन ने भी ट्रस्ट कर लिया कि वहाँ कोई इशू नहीं आएगा। पर जब डिलीवरी डेट पे मैं जाके अपनी गाड़ी लिया और वहाँ से मैं ज़्यादा नहीं 100 किलोमीटर भी नहीं चल पाया था कि मेरी गाड़ी मतलब ख़राब होने लगी, मतलब पिकअप लेना बंद कर दिया उसने। फिर मैंने लगाया उसको फ़ोन, तो उसने अच्छे से रिस्पांस नहीं दिया कि अभी गाड़ी की सर्विसिंग हुई, इंजन खुला है, रमने में टाइम लगेगा, आपका ड्राइवर अच्छा नहीं है, उसको बोलो धीरे चलाए। मैंने चलो ठीक है भैया, धीरे चला रहे, धीरे चला ही रहे थे यार, हम नई गाड़ी, हमसे ज़्यादा फिक्र तेको थोड़ी होगी। तो हम 30-40 की स्पीड में, सोचिए हमने कितना बड़ा 1000 किलोमीटर चल रहे थे 30-40 की स्पीड में। उसने कहा था 500 किलोमीटर आप इतने की स्पीड में चलिए, उसके बाद आप गाड़ी तेज़ चला लेना, 60-70 चलाना। हमने चलो ठीक है। तो ऐसा ऐसा करके भाई चलते रहे, पर वो गाड़ी हमको लग रहा था ठीक हो जाएगी, पर नहीं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे पिकअप उसका लूज़ होते आ रहा था। फिर कई बार तो ऐसी कंडीशन आई कि बिल्कुल ही उसका पिकअप लेना ही बंद कर दिया था। फिर हमने रास्ते में गैराज में दिखवाया, उन्होंने थोड़ी बहुत वायरिंग इशू थे वो ठीक किए। फिर धीरे धीरे अपनी गाड़ी चली, ऐसा कर करके 3-4 दिन का सफ़र मेरा बीता, बार बार उसको सुधराना, फिर वापस से ख़राब उसका हो जाना। मैंने सोचा था उसको भोपाल तक ला लूँगा और अच्छे से प्रॉपर उसको ठीक करा लूँगा, पर भोपाल आने के लगभग 70 किलोमीटर पहले वो गाड़ी जो है उसने पूरा ही दम तोड़ दिया, मतलब पूरा धुआं धुआं उड़ गया था। अब क्या ही बताएं, डर गया था मैं कि गाड़ी में आग लग जाएगी। फिर जैसे तैसे करके भाई टोचन करवा के मैंने वो गाड़ी को अपनी भोपाल तक लाया। तो जो मैं आपको बता रहा था ना, मैंने 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा रखे थे इसको ट्रांसफ़र कराने के लिए, तो वो पूरे के पूरे पैसे उसको गाड़ी को सुधरवाने में लग गए। पहले शुरू में टाटा के शोरूम लेके गया था, तो भाई उनने मेरा एस्टीमेट बता दिया 1.5 लाख रुपए का, इंजन ही चेंज होगा बोले इसका, तो और कुछ नहीं हो सकता। मैंने इतना पैसा होता अगर तो मैं नई गाड़ी ले लेता। फिर गैराज में लेके गया तो उसने 40 हज़ार रुपये का पूरा खर्चा बताया, तो मैंने फिर गैराज वाले से करवाया। फिर आते आते उसका सस्पेंशन वगैरह जो कमानी रहती वो सब भी करवाया। ऐसे कर करके मेरा मेरे जो पूरे पैसे हैं उसमें लग गए थे। फिर मैंने क्या किया कि जैसे तैसे अपन घर तो पहुंच गए थे। अब दिमाग अपना ख़राब था कि जो अपन ने पैसे रखे थे ट्रांसफ़र कराने के नाम पे वो अब अपने पास नहीं रहे, प्लस अपने को बिज़नेस चालू करना है तो उसके लिए भी थोड़े बहुत पैसे चाहिए। तो फिर मैंने लिया भाई फिर से लोन, कि लोन लेके अपन काम चालू करते हैं, कमाएंगे तो फिटा देंगे, ये सोच के अपन ने काम शुरू कर लिया। अब भाई काम किया, अब भगवान से यही दुआ रहती थी कि आप गाड़ी अपनी ख़राब ना हो। तो भाई शुरुआत तो ठीक रही, शुरुआत में बढ़िया चली वो गाड़ी, पर ये हुआ कि महीने भर बाद ही उसका जो धुआं छोड़ना वापस से चालू हो गया था। फिर मैं समझ गया था कि यार ये गाड़ी फिर से नौटंकी करने वाली है। गैराज वाले ने मेरे को बता दिया था कि भैया ये ज़्यादा नहीं चलेगी, वापस से इसकी ये इशू आने लगेंगे, क्योंकि मॉडल बंद हो गया, इसके पार्ट्स भी अवेलेबल आसानी से नहीं हो रहे थे। तो मैंने बोला भाई कम से कम साल भर तो चल जाएगी। उन्होंने बोला था साल भर चल जाएगी, पर वो महीने भर बाद ही वापस से दम तोड़ने लगा था। तो अब क्या करूँ, अब हर दिन अपन सुबह से रॉ मटेरियल तैयार करें, फिर काम पे निकले। अब डर यही सताता था कि ये कहीं रास्ते में दम ना तोड़ दे, कई बार दिक्कत देती थी। अब क्या, ऐसे कर करके लोकल में थोड़ा बहुत सुधरो के अपन ने काम किया। कुछ महीनों तक अपना काम जैसे तैसे चला। फिर उसकी जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे से कंटिन्यूअसली बढ़ने लग गई कि भाई चालू नहीं होना उसका, कई बार धक्का देके चालू करवाना, गैराज में ले गए तो पार्ट्स नहीं मिलना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और अच्छे खासे पैसे मैंने उस गाड़ी पे लगा दिए थे। अब बारिश का महीना आ गया भाई, बारिश में धंधा वैसे ही नहीं चलता, ऊपर से गाड़ी परेशान कर रही है। तो ऐसा कर करके, और इनिशियली अपन ने जो पैसे जोड़े थे वो तो पूरे ख़त्म हो गए थे, प्लस लोन ले लिया था, उसकी ईएमआई निकल नहीं रही थी। अब बारिश में फूड बिजनेस ऑलरेडी डाउन हो ही जाता है, सबका होता है, मेरा अकेले का नहीं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था मतलब। फिर लास्ट में मुझको डिसीजन लेना ही पड़ा कि मैंने फूड ट्रक का अपना जो है बंद कर दिया। सोचा तो ये था कि लोकेशन अपन चेंज कर लेंगे, वहाँ पे ऐसी कोई जगह ढूंढ लेंगे जहाँ ये स्थायी खड़ी हो जाए, अपने को इसको चलाना ना पड़े। फिर और वैसी कोई जगह मुझको जमी नहीं। तो लास्ट में मैं थक हार के मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जगह मिल रही थी तो फिर मेरे को रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए कुछ जगह नहीं मिल रही थी, तो घर से बाहर जाना था, तो मैंने कैंसिल ही कर दिया। अब मतलब अब आगे क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने फाइनली उसको OLX पे डाल दिया भाई बेचने के लिए। 2-3 महीने मेरे घर पे खड़ा रहा वो ट्रक फालतू का। काम मेरा अच्छा था, घर से ही मैं ऑर्डर पूरे कर रहा था। जो मेरे कस्टमर बने हुए थे उन्हीं को मैं घर से ही डिलीवरी देने लग गया था। पिज़्ज़ा के अच्छे खासे ऑर्डर आते थे, चाइनीज़ के आते थे, पर चाइनीज़ के अपन रॉ मटेरियल रोज़ तैयार करके रखते नहीं थे। तो पिज़्ज़ा बर्गर अपन वगैरह सेल करने लगे थे, पर उतनी अच्छी कमाई नहीं हो रही थी। तो लास्ट में मेरे को डिसीजन लेना पड़ा और फूड ट्रक फाइनली मैंने सेल किया। अब सेल करने में दिक्कत यह है कि अपन ने ट्रांसफ़र कराई नहीं थी अपने नाम पे, तो अपन जितने में ख़रीदे थे उतने में तो जाना नहीं था, प्लस मैं झूठ बोल के उसको बेचने वाला नहीं था। जो कंडीशन है मैंने एक्चुअल बता के एक बंदे को फिर
फाइनली वो गाड़ी बेची कि भाई ये दिक्कत है, इसमें टर्बो का काम है, आप देख लो। तो उन्होंने कहा कि भैया हम एक जगह खड़ी करके रखेंगे, हमको कोई इशू नहीं है, बस यहाँ से वो हमारे घर तक चली जाए, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। तो भाई वो फाइनली 2 लाख रुपए में वो फूड ट्रक मैंने सेल किया। तो दैट्स वाई मैंने अपना फूड बिजनेस बंद किया। और टैक्सी बिजनेस में मैं ऐसे आ गया क्योंकि मेरे पास एक कार थी, मेरे को भाई 2 ही काम आते थे, या तो फास्ट फूड का काम आता था या फिर ड्राइविंग करता था। हाँ, नौकरी वोकरी की है मैंने, पढ़ा लिखा हूँ, पर मेरे को नौकरी करना उतना खास जमता नहीं है। तो फिर मैंने बोला अब क्या करें। तो फिलहाल मैं अब घर छोड़ के मुझे भोपाल आना था, तो भोपाल में इनिशियली मैंने सोचा अपन टैक्सी में अपने कार को लगा देते हैं। तो फिर मैंने अपनी घर पे जो मेरी पुरानी कार थी उसको सेल करके नई वैगनार खरीदी और फिलहाल अपन टैक्सी का बिज़नेस चालू किए हैं। तो ये थी भाई मेरी छोटी सी कहानी। अभी कर रहा हूँ एक्चुअली, आगे का प्लान है वापस से फूड बिजनेस में आने का। इस बार सोचा है क्लाउड किचन ओपन करूँगा मैं भोपाल में ही, बहुत जल्दी सेटअप डालूंगा, पर इनिशियली उसके लिए भी अपने को कुछ पैसे चाहिए और एक रकम स्थायी रखनी पड़ेगी कि भाई शुरू के 2-3 महीने ऑर्डर नहीं भी आए तो अपन अपना खर्चा चला सके। तो अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ, पैसे जोड़ रहा हूँ, पैसे जुड़ जाएंगे तो बहुत जल्दी मैं भोपाल में अपना क्लाउड किचन ओपन करूँगा। तो प्लान मेरा कुछ ये है। तो इसलिए मैंने अपना फूड ट्रक सेल किया क्योंकि तरस आ गया था भाई। एक दिन क्या हुआ कि उसको मेरे पापा के, मैं मतलब वो बंद हो गया था मेरे घर से मतलब 200-300 मीटर पहले, और मैं सेल्फ दे दे के परेशान हो गया, चालू ही नहीं हो रहा था। फिर मेरे पापा और भाई ने आके धक्का मारे। तो भाई मेरे पापा रिटायर्ड है, उतना बुजुर्ग आदमी धक्का लगा रहा है मेरी गाड़ी को, तो मैं मतलब अब नहीं हो पाएगा, इसको अब हटाना ही सही है। पापा अपने को देख के धक्का लगा दिए कि यार मेरा बेटा परेशान हो रहा है। तो फिर लास्ट में उसको बेचना ही मेरे को ठीक लगा और मैं ठीक हूँ भाई, खुश हूँ, बेच दिया। उधारी आज भी है मेरे ऊपर, लोन्स आज भी है मेरे ऊपर उस फूड ट्रक के चक्कर में। यानी शुरुआत से ही मैं अगर ये टैक्सी का बिजनेस कर लेता तो मेरे पे कोई 1 रुपये का लोन नहीं रहता, मेरी घर की ज्वेलरी भी रहती, सब कुछ रहता, मतलब लाखों के लॉस में मैं चला गया। पर ठीक है, टैक्सी के बिजनेस से खुश हूँ, दिन का खर्चा निकल जाता है, जीवन यापन हो जाता है, पर एक फ्यूचर मुझे उतना खास टैक्सी में नहीं दिखता जो कि मुझे फास्ट फूड में दिख रहा था कि भाई फास्ट फूड में अपन 1 से 2 चीज़ें कर सकते थे, टैक्सी में भी 1 से 2 किया जा सकता है, पर एक ट्रस्टेड मतलब ट्रस्टेबल बंदा मिलना चाहिए जो ड्राइवर अच्छे ड्राइविंग करे, या फिर आपका कोई रिलेटिव वगैरह हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो अभी मैंने सोचा है कि ये काम तो मैं कर ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्लाउड किचन के द्वारा फिर से एक नई शुरुआत करूँगा भोपाल में, कि जो अपने अंदर हुनर है फूड का अच्छा खासा, उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करूँगा। और ये रहेगा कि यार जो मेरा ड्रीम था कि फ़ास्ट फूड का बिज़नेस करना है मुझे, उसी पे आगे बढ़ना है, तो वापस से अब चालू करूँगा मैं भोपाल में। तो ये है भाई आगे का प्लान। तो ये था मेरा वीडियो भाई, रिप्लाई था उन कमेंट्स का कि आपने फूड बिज़नेस क्यों बंद किया भैया बता दीजिए। तो ये था भाई मेरा रीज़न फूड बिज़नेस बंद करने का। तो ठीक है, और कुछ छूटा हो तो कमेंट करके पूछ लेना कि मतलब बहुत लंबी कहानी थी, मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, आप बीती थी मेरी। तो यही था जो था, है ना। तो क्या बोलूँ अब, वीडियो वीडियो लाइक करने का, उदासी वाली स्टोरी। तो जो मेरे फूड वाले सब्सक्राइबर थे भाई, आज तक आप मुझसे जुड़े हो, अच्छा लगा मुझे। बहुत जल्दी वापस से फूड लाइन में आने वाला हूँ, तो होप आप तब तक जुड़े रहो। प्लस टैक्सी अपना जो करंट का जीवन यापन है वो चल ही रहा है, तो दोनों लोग जुड़े रहे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। बाकी मिलते हैं अपन, अगर कोई कमेंट आया उस टॉपिक से रिलेटेड यानी वीडियो बनाने पे, तो मैं फूड से रिलेटेड वीडियो बनाते रहूँगा। बहुत सारे कमेंट अभी भी आते रहते हैं मुझे, पर मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। मतलब यार क्या टैक्सी में दिन भर निकल जाता है, फिर रात में सीधे आता हूँ तो टाइम नहीं दे पाता हूँ। फिर भी कोई कमेंट अगर आप करोगे तो पर्टिकुलर टॉपिक में मैं वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।